जनपद संभल के मदरसा अजमरुल उलूम में हज यात्रियों के लिए टीकाकरण कैंप स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से लगाया गया। इस बीच संभल के सीएमओ और हेल्थ अधिकारी पहुंचे संभल। सीएमओ को दवा के साथ साथ दुआ पर पूरा भरोसा। हज कमेटी के टीकाकरण में उन्होंने अल्लाह पर पूरा भरोसा जताया। अल्लाह के कर्म से कोई बीमारी न होने का भरोसा जताया। वहीं अपने एवं देश के लिए हज यात्रियों से अल्लाह से दुआ की अपील की। संभल में हज यात्रियों के लिए टीकाकरण कैंप लगाया गया, जहां 350 लोगों को पोलियो की दवा पिलाई गई और फेफड़ों की जांच कर टीका लगाया गया। बहुत बढ़िया। आगे आ जाइए उधर ही। नदीम भाई आप बैठ जाओ। वो कर दूंगा मैं। मुन्ने और हसीना दोनों आ जाए। उनके बाद मोहम्मद यासर, ताहिर हुसैन, अतीका बेगम, खुर्शीद और साहिदा 5 लोग होंगे, पांचों आ जाए। आवाज गौर से सुने। मोहम्मद यासर, ताहिर हुसैन, अतीका बेगम, खुर्शीद और साहिदा 5 लोग आ जाए उठकर। हाँ हमका आएगा इधर एक इस्तकबाल करते हैं और उन्होंने अपना बहुत कीमती वक्त हमको दिया है। ये हमारी खुशकिस्मती है और मैं अपने हाजियों की तरफ से सीएमओ साहब को शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने अपना कीमती वक्त मेरे दोनों ऑफिसर्स में दिया है और संभल इंचार्ज मेडिकल वो भी मौजूद है। तो आप लोग बराए करम इसी तरीके से बैठ रहिए, कुछ हिदायत बताई जाएगी, आप सुनिए। हाथ लगा लो एक बार। सवाल करता हूँ मैं आपसे गुजारिश भी करूँगा कि हाजियों के बारे में थोड़ा सा अपना इधर आओ, इधर आओ। हजरत इधर आइए। एक मिनट और एक मिनट। हेलो, ये सबके लिए दुआ में जरूरी आपकी और मेरे इसके मुसाफिर मौजूद है, उनसे भी गुजारिश करूँगा कुछ अल्फाज होते हैं हाजियों के बारे में। आप तक
यहाँ पे आने के लिए धन्यवाद। आज हमने यहाँ पे जो हमारे आदरणीय हज यात्री हैं उन सभी के लिए टीकाकरण का व्यवस्था यहाँ पे करी गई है। हमारे जनपद में 400 जो परिकल्पना है कि सभी सुखी रहें, सभी निरोगित रहें, कोई दुख का भागी न हो, इसी परिकल्पना के साथ आप जाएँ और स्वस्थ रहें और सकुशल आप यहाँ पे लौट के आए फिर सभी लोगों को हम लोगों को आशीर्वाद आते हैं। यही मेरी दुआ है। धन्यवाद। शुक्रिया सीएमओ साहब का। और सीएमओ साहब से आपकी आप लोगों से दरख्वास्त ये है कि खुसूसी जो परिकल्पना है कि सभी सुखी रहें, सभी निरोगित रहें, कोई दुख का भागी न हो, इसी परिकल्पना के साथ आप जाएँ और स्वस्थ रहें और सकुशल आप यहाँ पे लौट के आए फिर सभी लोगों को हम लोगों को आशीर्वाद आते हैं। यही मेरी दुआ है। धन्यवाद। शुक्रिया सीएमओ साहब का। और सीएमओ साहब से आपकी आप लोगों से दरख्वास्त ये है कि खुसूसी मैं अपने सदर साहब से भी गुजारिश करूंगा सीएमओ साहब के लिए भी कुछ अल्फाज अदा करें। ये हमारे मैनेजमेंट कमेटी के प्रेसिडेंट हैं। सबसे पहले तो मैं सीएमओ साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि अपने कीमती वक्त निकाल कर हमारी रहनुमाई की। बात सीएमओ साहब ने वैसे करने विशेष वैक्सीन का था, पूर्व को भी आपकी जो बात आई है, जैसे ही कोई दिक्कत होती है वैक्सीनेशन नहीं हुआ आपका तो पूरा चेक करके भी वो पता चल जाएगा कि आपका वैक्सीनेशन हुआ है। फिर पहली बार सीएमओ वैक्सीनेशन कराया तो 7 इंसान में लाइन आएगी, लेकिन हमें जो मार्गदर्शन किया सीएमओ साहब और ने किया था वो वैक्सीन भी परसों उपलब्ध आती रही थी हमें। और आज के प्लान भी सीएमओ साहब ने कराया था, किसी की जो दिक्कत ना हो टाइम कम हो जाए। और आपका साहब जो है वो 4-5 समय साथी लगे हुए थे और रोजाना ऑपरेशन में आगे कैसे करवाना है, कैसे करना है, तो पिछले 4 साल से हम लोग भी देख रहे हैं और इस साल मैं सोचूं पिछले साल ज्यादा अच्छा बेहतर होगा। कैसे करना है, सबसे पहले बात जरूरी है कि हम इबादत के साथ साथ अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है और फिर फायदा करके अपने कौम और मुल्क के लिए दुआ करनी है और ताकि हमारे मुल्क में अमन रहे और तरक्की कायम हो और सब खैरियत के साथ आप लोग वापस आए और आपके अल्लाह से हाजिर हुए कराए और हज आसान फरमाए और कबूल फरमाए। आमीन। बहुत बढ़िया। और ये मैं गुजारिश करेंगे आप लोगों से कि अपने स्वास्थ्य का ख्याल आप जरूर रखिएगा। कहीं भी आप बाहर जाते हैं तो वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी होती है। अभी भी कुछ देशों में जैसे कि पोलियो का केसेज अभी भी है, इसीलिए आपको पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। कुछ हमारे पुराने लोग हैं जो जाते हैं तो इनको अक्सर दिमाग की चीज़ें या फेफड़े की बीमारी हो सकती है। बाहर जाने पर तमाम तरह के लोग जुटेंगे, काफ़ी भीड़ रहेगी, तो एक उसका वैक्सीनेशन लगता है और एक दिमागी बुखार मेनिंगोकोकल होता है, उसका वैक्सीनेशन लगता है। लेकिन जब आप धर्म के राह पे जा रही हैं तो वहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी। सब अल्लाह मियाँ आप लोगों को सब उनकी दुआ रहेगी, सब लोग आप ठीक हो जाएंगे। बस अपने से थोड़ा सा आपको अपने ऊपर ध्यान देना होगा, ताकि सेहत का भी ध्यान देना होगा। आप काफ़ी लोग इस एज में जाते हैं, ये भी उन्हीं की कृपा है ऊपर वाले की, जाके वहाँ से आप लोग सकुशल आते हैं और आने के बाद जो आप लोग की इज्जत मैंने देखी है बहुत ज़्यादा होती है। आप लोग हाजी सब कहे जाते हैं। जी। और ये भी सबको नसीब नहीं होता है, जिनको अल्लाह मियाँ बुलाते हैं वही जाते हैं, सब लोग नहीं जाते हैं। हमें तो लगता है जो जा रहे हैं आप बड़े खुशनसीब हैं, आपने पिछले जन्म में कोई अच्छा कार्य किया होगा जो कि आपको इस बार अल्लाह मियाँ आपको बुला रहे हैं वहाँ पे इस पुनीत कार्य के लिए। और आने के बाद हम कहेंगे कि आप जरूर सेवा करेंगे, हमारे लिए भी थोड़ी दुआ करिएगा, देश के लिए दुआ करिएगा और अपने परिवार के लिए दुआ करिएगा। अपने सेहत का जरूर ख्याल रखिएगा। इसी के साथ साथ आप लोगों को जाने की ढेर सारी मुबारकबाद। आप स्वस्थ रहें और एक मिनट, अभी किस तरह से कैंप चल रहा है यहाँ पर? हाजी का आप लोग आए हैं, टीकाकरण चल रहा है विशेष रूप से,
आपकी निगरानी भी किया जा रहा है सर, पूरे क्या कहना है सर, मैसेज क्या है? देखिए, जो भी लोग हाजी आते हैं तो इनको यहाँ से हमारी जिम्मेदारी है कि कम से कम टीकाकरण हो जाए, ताकि ये जाके स्वस्थ रहें। और वहाँ कोई बीमारी, तमाम तरह की बीमारियाँ होती है जो दूसरे देशों में होती है, तो उसके प्रोटेक्शन के लिए टीकाकरण रहना जरूरी है, ताकि उससे प्रिवेंट हो सके। इसी का बेसिक उद्देश्य हम लोग का यही था कि जाने से पहले सबका एक बार टीकाकरण हो जाए, और ये स्वस्थ रहेंगे तो बढ़िया रहेगा, देश के लिए भी रहेगा, इनके लिए भी रहेगा, और जाके तभी अपना अच्छा से इबादत करेंगे और आके यहाँ के लोगों की दुआएं देंगे और देश की दुआ की तरक्की करेंगे। जो कैंप चला है, क्या कहना है, कौन आया था, क्या मैसेज है? यहाँ सीएमओ सर आए थे, सीएमओ सर आए थे, और डॉक्टर भी जो सरकारी हॉस्पिटल से आए हुए थे सब, और सुबह से यहाँ वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। 350 हाजी हजनों को जो है वैक्सीनेशन यहाँ पर दी जा रही है, ताकि विदेश में जाके जो बीमारियां फैलती हैं, सब लोगों का मिलाप होता है, पूरी दुनिया के लोग आते हैं हज पर, तो कोई ऐसी बीमारी ना आने पाए, परेशानी ना आने पाए, इसलिए टीके गवर्नमेंट में उपलब्ध कराती है, और हम अपने सेंटर से यहाँ हाजियों को सहूलत की वजह से टीके लगाते हैं। क्या कहना है? अभी तो यहाँ पे लिस्ट से पता लगेगा कितने हैं, मेरा ख्याल से तो 300 से प्लस ही होंगे, 300-400 लोग होंगे। टीकाकरण चल रहा है और उनके सब पूरी हज की तरबियत दी गई है कि किस तरह से वहाँ पर कान अदा करने हैं, कैसे कैसे रहना है, क्या क्या ले जाना है, क्या नहीं ले जाना है, वो सब बताया गया है हाजी साहिबान को जो जाने वाले हैं। और इसी उसमें हमारे यहाँ सीएमओ साहब आ जाए हैं और उनके और भी स्टाफ आया है यहाँ पर, और उन्होंने भी यहाँ के लोगों को जानकारी दी है कि किस तरह से वहाँ पे रहना है, किस तरह स्वस्थ रहना है, अपनी सेहत का ख्याल रखना है, हर बात से एहतियात रख करके और अपने साथ खैरियत के घर वापस आना।